आज 39 नंबर अध्याय आरंभ हो रहा है। श्लोक नंबर 1 से आरंभ करेंगे। इस अध्याय का नाम है श्री कृष्ण बलराम का मथुरा गमन। मतलब सबसे भागवतम में ये अध्याय स्पेशल है। इसमें गोपियों की विरह की बात है। गोपियों की विरह की बात इस अध्याय में है। आरंभ करते हैं। श्री सुक उवाच। पथेयांस्य चकारः किमलभ्यं भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन् न हि वाञ्छति किञ्चन। सायं तनासनं कृत्वा भगवान् देवकीसुतम् सुहृत्सुवृत्तं कंसस्य पप्रच्छान्यचिकीर्षितम्। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठ गए। उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थी वे सब पूरी हो गई। हे परीक्षित, लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी भी वस्तु की कामना नहीं करते। हे परीक्षित महाराज, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायं काल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास आकर जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा। हरे कृष्ण। ये अध्याय इस अध्याय में कृष्ण बलराम को अक्रूर जी मथुरा ले जाते हैं। ले जाने की तैयारियां होगी और गोपियां श्री कृष्ण के विरह में उच्च स्वर में वो रुदन करेगी। ये इस अध्याय का। और अक्रूर जी को रास्ते में यमुना नदी में भगवान अपना विशेष महाविष्णु वाला रूप दर्शन कराएंगे। ये तो अभी हम इस श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। सुखोपविष्ट। तो हमने क्या श्रवण किया अभी तक। अक्रूर जी पहुंचे गोकुल। श्री कृष्ण बलराम को गौशाला में दर्शन किया, प्रणाम किया। भगवान ने, दोनों भैया ने उनको, कृष्ण बलराम ने अक्रूर जी को अपने घर लेके गए। उनका स्वागत सत्कार किया। तरह तरह से पूरा स्वागत सत्कार करने के बाद
अक्रूर जी के पाद सम्मान किया, भोजन कराया। उसके बाद आराम से जब अक्रूर जी बैठे थे, तब नंद महाराज आए। और नंद महाराज आके कृष्ण बलराम और अक्रूर जी से सॉरी बात करने लगे। नंद महाराज ने अक्रूर जी को कहा कि मैं आप लोग का कुशल मंगल पूछने का भी मेरे को साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कसाई के जैसा कंस, जो कसाई जैसा है, जो अपनी बहन विवाह के समय पर और उनके नवजात शिशु जो निर्दोष शिशु हैं, इनका कोई दोष नहीं है, ऐसे बच्चों को जो अपनी बहन के सामने, जो बहन बिलख रही है, तड़प रही है, उसके सामने जो हत्या कर सकता है, इतना क्रूर, इतना निष्ठुर, इतना दुष्ट कंस, जिस कंस के आश्रय में आप लोग पंछी जैसे रहते हैं, जो जैसे कि कोई भेड़िया रहता है जिसका कसाई किसी भी समय उसका हत्या होने वाला है, इस प्रकार आप लोग वहां रह रहे हैं। तो आप लोग का कुशल मंगल में क्या क्या पूछूं? दुष्ट कंस के बारे में मेरे को पूछने का कोई इच्छा ही नहीं है। इस तरह से आ, नंद महाराज और अक्रूर जी के बीच में वार्तालाप हुआ बहुत देर तक। वार्तालाप होने के बाद नंद महाराज अपने कमरे में चले गए, दूसरा कार्य करने के लिए। शाम का सोना है, उनको तैयारियां करनी है सोने की इत्यादि, जो भी काम था उस काम करने के लिए नंद महाराज निकल गए। नंद महाराज निकल जाने के बाद श्री कृष्ण ने सेवकों को भेजा, अपने घर के जो सेवक थे उनको भेजा। उनको भेज के अक्रूर जी का पलंग तैयार करवाया, जिस पलंग में वो सोएंगे। तो बहुत सुंदर पलंग की तैयारी की। और केवल पलंग नहीं, अक्रूर जी के लिए तांबूल साइड में, पलंग की साइड में तांबूल रख दिया, जो कभी भी खाने की इच्छा होगी तो खा सकते हैं। और दानी रखते हैं जिसमें पिक दानी होता है, वो रख दिया। हाथ धोने का व्यवस्था कर दिया, पीने का पानी रख दिया, सुंदर स्वच्छ मीठा जल रख दिया। और कुछ फूल, सुगंधी परफ्यूम, जो भी उस जमाने का जो परफ्यूम था, वो परफ्यूम वगैरह, इत्र वगैरह वहां पर छिड़क दिया। और जब अखरोट आराम से, जब सोने की, जैसे बहुत पूरा फ्रेश हो गया, रेस्ट हो गया अखरोट का, सोने की तैयारी कर रहे थे, तब अखरोट मन में सोचने लगे। क्या सोचने लगे? लेबे मनोरथान सर्वान पथियान चकार। हाँ, लेबे मनोरथान सर्वान पथियान चकार। लेबे लाभ किया, मनोरथान मनोरथों को, सर्वान सारे, जितने मनोरथ अक्रूर जी ने किए थे, सब के सब मनोरथ अक्रूर के पूर्ण हुए। तो क्या क्या मनोरथ था? मनोरथ था कि मैं जब वृंदावन गोकुल पहुंचूंगा तो श्री कृष्ण बलराम का सुंदर मुखारविंद का दर्शन करूंगा। तो सुंदर मुखारविंद का दर्शन किया। अक्रूर ने वर्णन आया है कि कृष्ण का मुखारविंद कैसा था, वो अक्रूर वर्णन किए हैं, तो दर्शन हुआ। इसके बाद अक्रूर ने ये मनोरथ किया था कि मैं उनको दंडवत प्रणाम करूंगा और मेरे सर पे हाथ रख देंगे। वो मनोरथ भी पूर्ण हुआ अक्रूर जी का। भगवान ने गले लगा लिया। फिर अक्रूर जी ने सोचा था कि भगवान मुझे गले लगा लेंगे, वो मनोरथ भी उनका पूर्ण हुआ। भगवान का स्पर्श हुआ गले लगाने से। तो अक्रूर जी ने मनोरथ किया था कि भगवान मेरे को चाचा कहेंगे और मेरे मेरे नाम से मुझे मुझे पुकारेंगे। तो वो मनोरथ भी पूर्ण हुआ। भगवान ने उनको तात कह के संबोधन किया, चाचा बोल के संबोधन किया, और उनको पूछा कि वहां का कुशल कैसा है। इस प्रकार अक्रूर के सारे मनोरथ पूर्ण हुए। और दोनों कृष्ण बलराम दोनों भैया ने उनको भी
ऐसा अक्रूर सोच रहे थे। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग देखिए भागवत में। आप बोलिए, बोलने का प्रयास करिए। किमलभ्यं भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने, किमलभ्यं भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने, तथापि तत्परा राजन् नहि वाञ्छति किंचन। किम अलभ्यम, भगवती प्रसन्न, अगर भगवान प्रसन्न हो जाए किसी के ऊपर, उसके लिए किम अलभ्यम, क्या प्राप्त करना दुर्लभ है। ऐसी कौन सी चीज है जो उनको प्राप्त नहीं हो सकती है अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो। क्यों? क्योंकि श्री निकेतन है, क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मी देवी, महालक्ष्मी देवी जिनके वक्षस्थल पे विराज करती है, लक्ष्मी देवी के जो मालिक है, वो अगर प्रसन्न हो जाए तो तीनों लोकों में ऐसी कौन सी चीज है जो उस भक्त को प्राप्त नहीं हो सकती है। ये पहला बात है। हाँ, तो ये पहला बात है, इसको याद रखना होगा। बहुत लोग, एक मिसकॉन्सेप्शन है भारत में और बंगाल में तो बहुत ज्यादा, कि ऐसा लोग सोचते हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान हमें सब छीन लेंगे, भगवान हमको बहुत कष्ट देंगे, भक्ति करने से कष्ट आता है। ये बात गलत है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि भगवान अगर किसी को प्रसन्न हो जाए तो उसके लिए ऐसा कोई चीज नहीं है जो प्राप्त करना असंभव होगा, दुर्लभ होगा। अर्जुन को देखे ना, अर्जुन को क्या नहीं मिला। अगर आप ठीक से महाभारत पढ़ेंगे, हम लोग तो खाली ऊपर ऊपर से थोड़ा देखा महाभारत, डीप में नहीं गए। डीप में जाएंगे तो पता चलेगा कि अर्जुन को भगवान ने इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया है कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है। कल्पना नहीं, इतना अर्जुन को भगवान ने दिया। मतलब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी उतना ऐश्वर्य प्राप्त नहीं है जितना ऐश्वर्य अर्जुन को भगवान ने दे दिया। इंद्र को लोभ लोभ हो, इंद्र भी लालायत होता, इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य युधिष्ठिर महाराज के पास था। तो क्योंकि भगवान उनसे बहुत मित्रता है, उनसे प्रसन्न है, इसलिए ऐसा प्राप्त हुआ है पंच पांडवों को। अर्जुन की जो शक्ति थी, साक्षात महादेव उनसे लड़ाई करने आते हैं और वो हार जाते हैं। सोचिए, शिव जी हारना मतलब कोई आसान बात है, जो तीनों लोगों का प्रलय करने वाले हैं, जो इस संसार का विनाश करते हैं, वो है महादेव। वो जिनसे युद्ध करने आते हैं शिकारी बन के जंगल में, और वो हार जाते हैं। मतलब कल्पना नहीं कर सकते कितनी शक्ति है अर्जुन में, कहाँ से आई। भगवान ने दिया, क्योंकि उनका मित्र है। तो लिखा किम अलभ्यम भगवती प्रसन्न श्री निकेतन है। भगवान अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगला लाइन देखिए, तथापि, तथापि से बात चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? तथापि, फिर भी, तत्परा, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हम्म, वो नहीं वांछति किंचना, भगवान से कुछ भी वो प्रार्थना नहीं करते हैं। किंचन मतलब एक रोटी का भी कामना नहीं करते हैं। भगवान अपने भक्त को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उनके शुद्ध भक्त भगवान से एक चावल का दाना भी नहीं मांगते हैं। दूसरी बात तो छोड़ दीजिए, किंचन कुछ भी नहीं मांगते हैं। तो ये बहुत ही विशेष बात है। भगवान प्रसन्न होने से भक्त को कोई भी चीज दुर्लभ नहीं होगी प्राप्त करने में। लेकिन भक्त फिर भी, तथापि, नहीं, न ही, न, नहीं मांगते ऐसा नहीं लिखा है। ही है, ही मतलब निश्चित रूप से, अवश्य ही भक्त लोग कभी भी कुछ भी नहीं मांगते। जैसे सुदामा जी, सुदामा जी को घर पे खाने का तंगी था, खाने का रोटी नहीं था, ठीक से खाना नहीं
सुदामा को पता है कि कृष्ण भगवान है, उनकी पावा नहीं है। तो उनको पता है कि कृष्ण भगवान है, फिर भी सुदामा ने नहीं मांगा। नहीं मांगा तो नहीं मांगा। द्वारका गए, उनके घर पे रुके 2-4 दिन, और कृष्ण ने बार बार पूछा कि हे मेरे मित्र, तुमको क्या चाहिए। तो सुदामा ने कुछ भी नहीं मांगा। तो देखिए, ये भगवान के वक्त नहीं मांगते, लेकिन किम अलभ्यम, लेकिन सुदामा के पास क्या प्राप्त नहीं था। भगवान ने इतना कुछ दिया सुदामा जी को। तो बोलते कि वैकुंठ का ऐश्वर्य दिया। मतलब वैकुंठ का ऐश्वर्य खाली बोलने के लिए नहीं, वास्तव में वैकुंठ का ऐश्वर्य बहुत होता है, पूरा भौतिक जगत को खरीद सकते हैं। वैकुंठ का ऐश्वर्य से भौतिक जगत को पूरा खरीद सकते हैं। मतलब पूरा कलकत्ता खरीद सकते हैं, मुंबई खरीद सकते हैं, दिल्ली खरीद सकते हैं, इतना पैसा है, उसको कहते हैं वैकुंठ का ऐश्वर्य। तो ऐसा संपत्ति मिल गया सुदामा जी को। एक भगवान प्रसन्न होने से क्या, लेकिन वो उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की, ये बात बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कि फिर भी भगवान के भक्त लोग मन में कोई कामना नहीं करते। तो ये शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति का पहला लक्षण है अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाष शून्य, दूसरी कोई अभिलाषा नहीं करनी भगवान से, ये शुद्ध भक्ति है। तो अब ये बहुत ऊंचा सिद्धांत शुरू में ही सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। हम लोग भगवान से अगर प्रार्थना नहीं भी करेंगे तो भगवान देंगे। सुदामा ने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन फिर भी भगवान ने दिया ना। तो भगवान तो जानते हैं कि मेरे भक्त को अभी क्या जरूरत है, क्या देना है। इसलिए हम लोग को भगवान के सामने जाके कुछ मांगना, ये शुद्ध भक्ति में नहीं आता। अन्ना अभिलाष अच्छा नहीं होता है। भक्त लोग नहीं मांगते, कुछ भी हो जाए, मर जाने से भी नहीं मांगते। सुदामा मरने जैसा लगा फिर भी नहीं मांगते। भगवान की जो इच्छा, महारवि राख भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रति तु अधिकार। मैं आपका नित्य दास हूँ, आपको इच्छा है तो मार डालिए, आपका इच्छा है तो जिंदा रखिए, हमको कुछ अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे। ये है शुद्ध भक्ति। इससे ही भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर क्या हुआ, तो अक्रूर जी के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। लेकिन ये पर, हाँ, ये बात क्यों बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, गोस्वामी इसको, ये बात सुखदेव गोस्वामी ने अचानक क्यों उठाई कि भक्तों को कोई दुर्लभ नहीं होता है। ये बात इसलिए उठाई कि अक्रूर जी ने भगवान का साक्षात्कार हो गया। तो अक्रूर जी ने क्यों कुछ नहीं मांगा। अक्रूर जी ने भगवान से मांगना था कुछ, कि मुझे मोक्ष दे दीजिए। आप सायुज्य निर्वाण मोक्ष मांग सकते थे, वह स्वर्ग का ऐश्वर्य मांग सकते थे, कंस से मुक्ति मांग सकते थे। कंस से हम बहुत परेशान है, आप हमको आपके पास रख लीजिए, मेरे को कंस के पास वापस नहीं जाना है। कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन अक्रूर ने कुछ भी नहीं मांगा। क्यों, ऐसा सवाल हो सकता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्योंकि अक्रूर जी शुद्ध भक्त थे, इसलिए उन्होंने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। ये बात, इतना कुछ सत्कार किया भगवान ने, उनसे बातचीत की, लेकिन अक्रूर ने कोई इच्छा प्रकाश नहीं की। मतलब अक्रूर जी को पता है कि कृष्ण भगवान है, ये दूसरे कैटेगरी के भक्त हैं। जैसे वृंदावन के भक्त लोग होते हैं, उनको पता नहीं होता है वो कृष्ण भगवान है, ये ख्याल नहीं रखते। लेकिन अक्रूर जी मथुरा के और द्वारका के भक्त हैं, तो उनको पता है कि कृष्ण भगवान है, और भगवान से साक्षात्कार करने से कुछ मांगना होता है, ये सबको दिमाग में है। तो अक्रूर ने नहीं मांगा कुछ। आगे बात आता है, सायं तनासनं कृत्वा भगवान् देवकी सुतः सुहृत्सुहृत्तं कंसस्य पप्रच्छान्याचिकीर्षितम्। इसके बाद भगवान ने पहले तो अपने सेवकों को भेज दिया था कि जाके अक्रूर जी का बिस्तर रेडी कर दो, उनका बेड के आसपास जो भी खाने की पीने की चीजें रख दी, तांबूल रख दिया, जो भी मैंने बताया, जैसे पूरा तैयारी कर दिया, उनका बेडरूम रेडी कर दिया।
अक्रूर जी का। फिर अक्रूर जी वहां लेट गए और सोच रहे हैं। फिर कृष्ण बलराम अपना भोजन किए, आनंद बाबा के साथ जाकर के भोजन वोजन करके फिर कृष्ण बलराम आए। दोनों आए, अक्रूर जी से किसी दोबारा मिलना है। उस समय तो खाली इंट्रोडक्शन हुआ स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में सीरियस बात नहीं हो सकता है। अब सीरियस बात करने के लिए कृष्ण बलराम उनके घर में पधारे और उनसे बात किया। सुहृद सुवृत्तम कंसस्य, भगवान ने कंस की बात छेड़ दी। कि कंस अभी कैसा है, कंस का हालत कैसा है, वो अभी भी दुष्ट दुष्ट अपना दुष्टता कर रहा है क्या? और हमारे सगे संबंधी को अभी भी सता रहा है क्या? कंस अपने माता मेरे मेरे माता पिता को सता रहा है, कैसा सता रहा है? और अभी कंस का क्या प्लान है? कंस का अन्य चिकित्सतम मतलब अभी कंस की योजना क्या है, अगली योजना क्या है, ये आप थोड़ा बताइए। अगली योजना के बारे में कृष्ण प्रश्न पूछे हैं। तो पूछने का कारण क्या है? हम्म, वो पूछने का कारण ये है कि पूछने का कारण बता लीजिए, कुछ हम बोल रहे हैं। इसलिए सूर्य यादवों के प्रति कंस की इस समय होने वाली चेष्टाओं के विषय में पूछने लगे। हम्म, क्योंकि श्री कृष्ण के हृदय में कुछ अन्य भी कर डालने की इच्छा थी। अर्थात वे स्वयं ही कंस को मार डालना चाहते थे, यह बात हुआ। तो जब कृष्ण ने पूछा कि कंस अभी क्या कर रहा है और कंस की योजना क्या है, तो कृष्ण अ, अंतर्यामी रूप में यहाँ पर समझ रहे हैं कि कृष्ण ने मेरे को बुलाने को भेजा है और अभी मेरे को कंस को मारना है। ये बात कृष्ण को याद आ गई, समझ में आ गई। इसलिए कृष्ण ने पूछा कि कंस की आगे की योजना क्या है, बताइए। इसलिए कंस के दोषों को उभार कर उनकी स्थापना कराने के लिए प्रश्न किए। तो कंस कृष्ण ने क्यों प्रश्न पूछा कि कंस अभी क्या कर रहा है, अपने सगे संबंधियों के प्रति उनका बर्ताव कैसा है, ये बात कृष्ण इसलिए पूछ रहे हैं ताकि कंस के जो दोष हैं, कंस जो दुष्ट है, उसकी दुष्टता उभर के ऊपर आ जाए। मतलब अक्रूर बोलने लगे कि हाँ कंस बहुत दुष्ट है, उसको मारना जरूरी है। क्योंकि कृष्ण को समझ में आ गया कि अभी मुझे कंस को मारना होगा। तो मारने के पहले कंस जो दुष्ट है इसकी स्थापना करने के लिए, कंस दुष्ट है, वो हमारे मामा लगते हैं, सगे हैं, लेकिन मामा होने के बावजूद भी मामा कहने लायक नहीं है, वो मृत्यु के लायक हैं। इसलिए वो प्रमाणित करने के लिए कि कंस दुष्ट है, भगवान ने जानबूझ के अक्रूर के मुख से प्रमाणित करने के लिए अक्रूर को प्रश्न पूछा कि कंस अभी कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है। यद्यपि प्रश्न यहाँ श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के द्वारा पहले रख दिए गए थे, तो बलराम जी ने पीछे अध्याय में अक्रूर जी को पूछा था कि कंस अभी कैसा बर्ताव कर रहा है, बलराम जी ने पूछा था पिछले अध्याय में। तथापि अब बलराम जी श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई स्वीकार कर यही कुछ बोल दे, यह विचार करते हुए कुछ एक क्षण चुप रह गए। तो पहले बलराम जी ने पूछा कि आ, बलराम जी ने पूछा कि अक्रूर जी वहां पर कंस का व्यवहार कैसा है, ऐसा बोल के फिर बलराम जी चुप रह गए थे। चुप रह गए थे, क्यों चुप रह गए थे? वो सोचे कि ठीक है, अभी मेरी बात को, कृष्ण मेरा छोटा भाई है, वो ज्यादा बुद्धि वाला है, वो ही पूछे तो ठीक रहेगा, मेरा प्रश्नों को आगे बढ़ाएगा कृष्ण। ऐसा सोच के बलराम चुप हो गए। तब बड़े भाई के प्रतिनिधि होकर जो वचन छोटे भाई कृष्ण ने कहे,
उन वचनों को बड़े भाई के ही वचन समझने चाहिए। तो अभी कृष्ण जो बोल रहे हैं, अक्रूर जी को पूछ रहे हैं, वो हमें ये समझना चाहिए कि बलराम जी की बातों को कृष्ण बलराम जी की ओर से पूछ रहे हैं अक्रूर जी को। मतलब कृष्ण इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि मेरे भाई, मेरे दादा आपको ये पूछना चाह रहे हैं। ऐसा भाव रख के कृष्ण पूछ रहे हैं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर बार बार आएगा देवकी नंदन या फिर अ, वसुदेव नंदन, जबकि वृंदावन में यही सबको मालूम है कि कृष्ण नंद महाराज के पुत्र हैं, यशोदा के पुत्र, ऐसा ही सबको नॉलेज में है। इसलिए यहाँ पर देवकी नंदन लिखा है तो वसुदेव नंदन लिखा है। या कृष्ण ऐसा भी बोलेंगे कि हमारे माता पिता वहां पर बहुत दुखी हैं, तो हमारे माता पिता जब कृष्ण बोलेंगे तो फिर नंद महाराज को तो खराब लग सकता है ना, क्योंकि उनके सामने बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब कृष्ण बोलेंगे हमारे माता पिता, मतलब बलराम जी के माता पिता, ऐसा भाव से कृष्ण बोल रहे हैं। तो अभी भगवान आगे बता रहे हैं। आगे का श्लोक है, 4 श्लोक है। अगर आगे का श्लोक करूंगा तो मेरे को लगता है टाइम ज्यादा हो जाएगा। आज यहाँ ही रहने देता हूँ। थोड़ा कम हुआ, मेरे को भी थोड़ा विलम्ब हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।